देखो, जब भी कंपेरिजन होगा तो वी का यूज किया जाएगा। देखो ये दिख रहा है वी। तो जब वी यूज करेंगे ना, एक तो जो लगा सकते हो आप। देखो जो आएगा, देखो जो के बाद आपकी यहाँ पे ग्रुंड फॉर्म आएगी। कौन सी? एडजेक्टिव की ग्रुंड फॉर्म, है ना। एडजेक्टिव आएगा। देखो जो के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। और कौन सी फॉर्म आएगी? ग्रुंड फॉर्म। ग्रुंड फॉर्म समझते हो, जो बेस फॉर्म होती है। ग्रुंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, प्लस वी आएगा। और वी के बाद जिससे आप कंपेरिजन कर रहे हो, है ना, वो फॉर्म आएगी यहाँ पे। नॉमिनेटिव फॉर्म लिख सकते हो आप चाहो तो, नॉमिनेटिव फॉर्म। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो, देयर लैपटॉप इस्ट। अब देखो जो की जगह चाहो तो आप गिनाउ जो भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है गिनाउ जो। गे नाउ, गिनाउ ना, गिनाउ जो। देखो यहाँ पे, द लैपटॉप इज जो प्रैक्टिस वी दास टैबलेट। लैपटॉप उतना ही प्रैक्टिकल है जितना कि टैबलेट। ये मतलब हुआ है। दोनों की इक्वलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। या फिर देयर लैपटॉप इज जो प्रैक्टिस वी दास टैबलेट, या देयर लैपटॉप इज निस जो लाइस वी दास टैबलेट। मतलब ये हुआ कि लैपटॉप उतना हल्का नहीं है जितना कि टैबलेट है। यहाँ पर निस का यूज कर दिया, बाकी को और कुछ नहीं है। बाकी आपका सेम है। बस वी का ध्यान रखना है। वी से पहले यहाँ पे आपको ग्रुंड फॉर्म लिखनी है। इसमें कंपेरेटिव फॉर्म नहीं आती है वी के साथ, है ना। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मित्रों। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभजोत आ गई क्या? नहीं आई? आ गई। प्रभजोत, प्रमोद, रोहिणी, बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि वी का यूज कैसे करना है ना। ये फॉर्मूला लिख लो। जो या गिनाउजो प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कौन सा? ग्रुंड फॉर्म। ग्रुंड फॉर्म मतलब जो बेस फॉर्म होती है, जो हम इसको लर्न करते हैं, राइट। उसके बाद वी आएगा। यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। ये ग्रुंड फॉर्म आती है इसके बाद, जो के बाद, है ना। और जिससे कंपेरिजन हो रहा है, वी के बाद क्या आएगा? जिससे कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मुझे नीचे कुछ बे वाला करके दिखाओ। 5 मिनट है आपके पास। बे से डे, क्या आएगा इनमें? वहां पे पेन निकाल लो आराम से और इनको कंपेरिजन करो इनका ना। आज ये शीशे साफ करवाना है ना, धीरे धीरे। यही तो है अपनी लोकेशन। ये लोकेशन सही नाम किसने भेजी है? मैं भेज रही हूँ, पर मैं ये भेजती हूँ तो बच्चे वहीं तक जाते हैं। नहीं, वो आ रही है जाने। कहाँ अटक जाते हैं? देख, यहाँ पे देख लेना। रुक जा। क्योंकि मैडम मैं बस से आऊंगी तो काउंटर वाले को उसको बोल देना कैलाश टावर उतार देगा। कैलाश टावर पे आके आप फोन करें। सही है ना? कैलाश टावर उतर जाएगी। सही तो है। सही तो आ रही है, सही है फिर भी बच्चे वहां से फोन करते हैं मैडम ना। सही आ रही है। हम्म। नहीं, गाइड वहां से गाइड कर देंगे। हाँ यही है।
वो सही बोला ना, पहला स्टार्ट करते हैं। टोंक रोड से आएगी ना, टोंक की तरफ उस तरफ से। उधर से। हाँ तो हाँ, बस उससे पहले रोड आ रही है अंदर, उस पे आना। बस श्री राम हॉस्पिटल दिखेगा। श्री राम हॉस्पिटल। हाँ जी, हो गया। बताइए, फर्स्ट में क्या आएगा? रोहिणी जी बताइए। आ में क्या आएगा? क्या 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 चीज दिख रही है अपने को? देयर लैपटॉप। यार एक मिनट रुको। देयर, एक सेकेंड। योर देयर लैपटॉप लैपटॉप। आगे। इज द ग्रोसर ऑफ द टैबलेट। या आल्स ग्रोस, क्योंकि कंपेरिजन हो रहा है। आल्स ग्रोसर आल्स दस टैबलेट ना, ये भी ये बनेगा। एल ई डबल टी होता है ना टैबलेट में। सिंगल टी। सिंगल टी टैबलेट। तो देखो, द लैपटॉप इस्ट ग्रोसर आल्स दस टैबलेट। लैपटॉप टैबलेट से बड़ा दिख रहा है उसमें, देखो आप। क्लियर? ओके। प्रभजोत, बे वाला बताओ। प्रभजोत, आ रही है आवाज? यस सर। बताओ, बे वाला कैसे बनेगा? नहीं बना पा रहे हो? प्रमोद, Yes, sir. कैसे बनेगा? The arm burn to a आम मांडुअल नहीं है, देखो ध्यान दो। smart watch. स्मार्ट वॉच है। Yes, sir. डी। The smart watch हम्म। is so tire इस्ट जो टॉयर। is so tire we हम्म। das handy वेरी गुड। वी das handy. दस हैंडी, बहुत बढ़िया जी। इसका मतलब हुआ कि स्मार्ट वॉच उतनी ही एक्सपेंसिव है जितना की मोबाइल फोन है ना। दोनों बराबर के हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। जो टॉयर वी मतलब उतनी ही एक्सपेंसिव है जितनी, ये बोलना पड़ेगा हिंदी में ना। एज एक्सपेंसिव एज, ऐसे बोलना पड़ता है ना। ओके। नंबर 3। डॉक्टर साहब, बना पाओगे? नो। सर ट्राई कर सकती हूँ। करो कुछ ट्राई। आपने रूल में पढ़ाया था, वो समझ लिया था क्या? नहीं सर, वो मैंने अटेंड नहीं किया था। ओके, फिर कैसे बनाओगे तो? सर ये तो मैं वैसे बना देती हूँ। दी क्या दिख रहा है? देखो ऊपर लिखा हुआ है, उस पे ऊपर देखो। देयर रोमान। देयर रोमान इज हम्म। नहीं द ई द ई बुक देयर ई बुक किंडर इज लेस्टर। नहीं, लेकिन कंपेरिजन होगा ना यहाँ पे। देखो दोनों का कंपेरिजन होगा ना, तो कंपेरिजन हो रहा है।
क्या दिख रही है आपको? भारी दिख रही है, बोल सकते हाँ हैं भारी के लिए, या हाँ मोटी दिख रही है? हाँ मोटी को डिक बोलते हैं अपन ना। द रोमान क्या इज, अब उसका कंप्यूटर फॉर्म क्या हो जाएगा? डिक। आल्स, और ये क्या है? ई बुक रीडर ना। ई बुक रीडर। आल्स देयर ई बुक रीडर ना। ठीक है सर। ई बुक रीडर। तो सर मैं लाइटर के हिसाब से करी थी कि दी ई बुक रीडर इज लाइटर देन अच्छा, द रोमान। फिर हाँ, फिर ऐसे बनता, देयर ई बुक रीडर इस्ट लाइस्टर बनता फिर, है ना। लाइस्टर आल्स देयर रोमान, फिर ये बनता, देखो इसका, देखो, देयर ई बुक रीडर इज लाइस्टर आल्स देयर रोमान बनता। ओके, जी सर। मोहित कुमार जी, डे वाला बना दो इसी बात पे जी। लिखा हुआ है वहां पे, देख, वीडियो गेम कहाँ दिख रहा है? उसके ऊपर पढ़ो, हेडिंग दिया हुआ है। पावर बिल तो है, उस सीडी पे क्या लिखा हुआ है देख ऊपर। हाँ, तो कंप्यूटर स्किल तो कंप्यूटर गेम हो गया वो ना। इस्त, ओके, देख मैं, दी फाउ एर ब्रिल, ब्रिल इस्ट स्टोयरर। जो टॉयर थोड़ी आएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव है ना भाई, तो कंपेरेटिव फॉर्म बनेगी ना, स्टोयरर आल्स दास कंप्यूटर स्पील, बन गया ना, दास कंप्यूटर, बन गया, देखो, दास कंप्यूटर स्पील, सिंपल। और अगर वैसे होता, अगर कंप्यूटर गेम को पहले स्टार्ट करते तो कैसे लिखते हैं बताओ भाई? कुशल कुमार, माय डियर सर, भैया, है? अच्छा, ये क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, स्पील क्या होता है? दास स्पील ना। हाँ बनाओ। हम्म, वर्ब कहाँ है भाई? स्टोयर है, ओहो, टॉयलेट दिख रहा है वो, सस्ता नहीं है। हाँ, मेरे इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगी दोस्त? ऊपर वाला जा रहा है, बिलीगर, है ना, बिलीगर। पढ़ता हूं मैं, 3 सेंटेंस बनाता हूँ, आज ने बोला मैं 3 सेंटेंस, अभी देखूंगा कॉपी दे रहे बेटा, है ना, पता लग जाएगा। सब काम पहली बार ही कर रहे हैं हम भी, सेंटेंस पहली बार ही बना रहे हैं भाई, है ना। वो दिन भी तो पढ़ा था कंपेरेटिव फॉर्म, वो दिन नहीं बताई थी, फिर तो पहली बार का हुआ क्या भाई? हाँ जी, राव साहब बताना जरा। नहीं, इससे बनाना है, इससे। स्पील कहाँ है? हाँ हाँ, डी पाउ एर ब्रिल, वी आर नहीं है, पाउ एर। इंग्लिश के मायाजाल से बाहर निकलो, जर्मन के संसार में आओ, थोड़ा सा उसको यूज करो, ठीक है। पाउ एर ब्रिल, राइट। ये था आपका कंपेरेटिव फॉर्म, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जी, देखो एक बार और देख लो, शायद हमने ठीक ही बनाए होंगे मेरे हिसाब से, देख लो एक बार। द लैपटॉप इज ग्रोसर als द टैबलेट, द स्मार्ट वॉच इज जो टॉयर वी द स्मार्टफोन। हैंडी की जगह स्मार्टफोन लिख दिया आपने, है ना, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और दस बुक इज dicker als das ई बुक, बुक की जगह हम रुमाल लिखा, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और Das कंप्यूटर स्किल इज बिलीगर als दी फाउ ब्रिले, बिल्कुल ठीक है सारे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ ये इसमें कोई पूछना है आपको कोई? डॉक्टर साहब, कुछ आप लेट आए थे, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, बताओ। सर मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लूंगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, हम्म, मतलब तो फिर चलो फिर मैं, आगे मुझे चले। डाउट होगा तो मैं, हाँ जी सर, मुझे डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी आपसे। ओके, धन्यवाद।
सर आपने वो चेक ही नहीं किया जो मैंने आपको भेजा था। हाँ आज करूंगा, है ना, थोड़ा था नहीं में ना, इसलिए ना। हम्म। देखो अब यहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म आने वाली है, सुपरलेटिव फॉर्म। इस वाले में ना पढ़ते हैं एक बार, फिर बात करेंगे, ठीक है। दस माके इश अम लीपस्टन। लीपस्टन कौन सी फॉर्म है भाई, कोई बता सकता है मित्रों, राव साहब को छोड़ के, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीवन नहीं है बेटा, लीवन तो टू लव वर्ब होती है। एडजेक्टिव बता बेटा क्या होता है? सर हाँ, मोर, नहीं, मोस्ट, लव। हाँ वो तो है ही, लेकिन इसकी ग्रुड फॉर्म कौन सी है? कौन सी फॉर्म सर? ग्रुड फॉर्म, बेस फॉर्म। लीबर। Give. नहीं, नहीं, गैर्न, Give. गैर्न लीबर अम लीपस्टन। देखो भूल गए, कितनी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। देखो उस दिन ही बताई थी, देखो ये रही, गैर्न का लीवर होता है, देखो ये रहा। गैर्न का कंपेरेटिव फॉर्म लीबर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, अम लीपस्टन। अब लीपस्टन का मतलब हो गया सबसे ज्यादा, द मोस्ट, है ना। सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? सबसे ज्यादा मुझे पास्ता पसंद है, सबसे ज्यादा मुझे पिज्जा पसंद है, सबसे ज्यादा मुझे दाल बाटी चूरमा पसंद है, जो भी आप कहना चाहते हैं, है ना। तो अमलीपस्टन का मतलब है, मतलब मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद की बात हो रही है ना, समझ पा रहे हो। तो Yeah. आम के साथ हमेशा एसटीएन लग जाएगा, देखो ध्यान दो भाई। देखो सिंपल सी कहानी है। तो देखो ये तो हो गई आपकी ग्राउंड फॉर्म। कंपेरेटिव फॉर्म क्या हो गई, लीवर, तो ई आर लगाया आपने, लेकिन जब सुपरलेटिव बनाओगे तो इसमें लीव में क्या लग जाएगा, एसटीएन जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, लीपस्टन। देखो, और आम जरूर लगाना पड़ेगा, द मोस्ट, है ना। द सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है, अमलीपस्टन ऐसे इश, मागिश बोल सकते हो, है ना। अमलीपस्टन ऐसे इस पिज्जा। आपके ऊपर है क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो गैन, अब तीनों फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, गैन, लीवर, अमलीपस्टन। द स्माकिश अमलीपस्टन मतलब सबसे ज्यादा मुझे क्या करना पसंद है, वो क्या बात कर रहा है यहाँ पे, आई डू द मोस्ट, ये मतलब हुआ यहाँ पे, है ना। गॉट इट और नॉट गॉट इट। यस तो सर। देखो, Yes. arbeiten Sie zu zweit, jeder liest einen Text, welche Fragen passen zu Ihrem Text। देखो चार क्वेश्चन दे रखे हैं, छह क्वेश्चन, चार नहीं सॉरी छह। ये कौन से टेक्स्ट से मैच करेंगे ये बताना है अपने को। दो टेक्स्ट है नीचे, राइट, उन टेक्स्ट को पढ़ना है हमें एक बार, और फिर बताना है कि ये क्वेश्चन जो है अपने किस किस से मैच करेंगे, राइट। जैसे व्हेन फिंडेट एर जी अम टॉल्स्टन। अब टॉल्स्टन कौन सा एडजेक्टिव है बताओ मोहित भैया। सर सबसे ज्यादा नहीं, कंपेरेटिव। इसकी ग्रुड फॉर्म कौन सी है, ग्रुड फॉर्म बताओ मुझे। टीओ डबल एल, टॉल, टॉलर। टॉलर, टॉल। अम टॉल्स्टन, इस तरह से, है ना। रोहिणी, ये स्यूरिस्टन जो लिखा हुआ है, इसका ग्रुड फॉर्म कौन सी आएगी? रोहिणी Yes, sir. बताओ, Hmm. अभी याद नहीं। बताया, एस टी ई एन हटा दो, ग्रुड फॉर्म बन जाएगी आपकी। तो क्या हो गया, स्यूरिश, Suresh. स्यूरिश हो जाएगा ना, कठिन, सबसे ज्यादा कठिन। हम स्यूरिस्टन क्या हो गया, सबसे ज्यादा टफ, कठिन ना। प्रभजोत, हम वेस्टर्न का ग्रुड फॉर्म बताओ प्लीज। गुड। गुट, गुट, बेसर, हम बेस्टन, राइट। खुशिल कुमार पारीक प्यारे भैया बताओ पहले। अगर ये नहीं बताया ना तो वो तो कुटेगा, क्योंकि ये अभी अभी पढ़ा है हमने, अभी आपकी ठुकाई होगी आज। हाँ, शाबाश, याद आ गया, बच गया तू, है ना। गैन लीबरम लीप्सन। हाँ चौधरी साहब, कौन सा है ये, ग्लूकलिश, ग्लूकलिश ना। एक तो घबराए मत करो, गलती से गलती होगी ना तभी सीखोगे ना, बोलो बिंदास, ग्लूकलिश। और प्यारे भैया, बयाना वाले भैया बताओ प्लीज। विश विस्टिश। आप बयाने वाले भैया हो, विस्टिश। मैं ओरिजिन से ऐसे याद करता हूं, है ना, कौन कहां से है ना, विस्टिश।
तो विस्टिस का मतलब क्या होता है मोहित? बेड होता है, वाह। कौन सी Important. इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं जर्मन आप? नहीं नहीं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है ना। हाँ वो होते हैं, वो सब पता है मुझे ना। विस्टिस इज इम्पोर्टेंट। चलो भाई आगे चलते हैं ना। नो नो आर्गुमेंट प्लीज, क्लास के बाद करेंगे आर्गुमेंट, है ना। आगे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब वेन फिंडेट एर जी अम टोल्स्टन, मतलब किससे वो सबसे ज्यादा ग्रेड पाती है या पाता है, क्योंकि एर और जी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। टेक्स्ट पढ़ के पता लगेगा। वास वार अम अनफांग अम सूरिस्तन, स्टार्टिंग में, अनफांग का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा कठिन क्या था। वार आ रहा है, जाइन का वार हो गया, तो सबसे कठिन क्या था स्टार्टिंग में, ये पता करना है। वास गेफेल्ट टीम ईयर इन बेरू फ्रॉम वेस्टर्न, मतलब प्रोफेशन में उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, क्या पसंद आता है, ये मतलब क्या अच्छा लगता है, ये मतलब हुआ, ये पालन वर्ब है, ये दाटिव वर्ब है, राइट। फोर्थ है आपका वास मार्क एर जी इन देयर फ्राइसेट am liebsten, मतलब फ्री टाइम में उसको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है ना। पांचवा है वास मार्क इन जी am glücklichsten, सबसे ज्यादा चीज उसे मतलब क्या, उसे कौन सी चीज सबसे ज्यादा हैप्पी करती है, खुश करती है, ये पूछना है अपने को, निकालना है। और वास इस ईम ईयर am wichtigsten, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, या लड़की के लिए और लड़के दोनों की बात हो रही है। एक लड़का ग्लोरिया है और नीचे है आपका एक है आपका लार्स ना। देखो रीड करते हैं, ग्लोरिया कौन रीड करेगा, वॉलेंटरी बताओ। मेरे को नाम लेना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं, मुझे पक्का यकीन है। हाँ जी रोहिणी, रीड करो यहां से। Gloria Rubens, informatics student, स्टूडेंट इंफॉर्मेटिक का मतलब कंप्यूटर की स्टूडेंट है, ध्यान रखना, इंफॉर्मेटिक मतलब कंप्यूटर, है ना। चलो आगे। Ich studiere seit 3 Jahren an der Uni. Meine Informatik-Professorin, प्रोफेसोरिन, Professorin, प्रोफेसर है भाई, सिंपल इंग्लिश वाला वर्ड है, प्रोफेसर से बना है, प्रोफेसोरिन। Professorin, finde ich am in, interessant. नहीं, इंटेरेसांटेस्टन, तोड़ना पड़ेगा अपने को ना, एक बार में नहीं बोलेगा। इंटेरेसांटेस्टन रीड करो। नहीं Interessantesten इंटर नहीं है, इंटेरे, Inter. Okay. इंटेरे देखो यहाँ पे, यहाँ से तोड़ो उसको, इंटेरे Interessantesten. सांटेस्टन, चार बार बार तोड़ना पड़ेगा इसको। Interessantesten. Okay. While as by ear वाइल एस बाई ईयर नी, by lang ear weilig ist, langweilig ist. हाँ। Wir machen jetzt zum Beispiel ein प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, Projekt. हम्म, Wir entwickeln eine gemacht. eine App, wir entwickeln eine App für, Yes. für Studierende, बोलो। कोई नहीं, कहाँ गए Yes. कोई नहीं, आप होके यहाँ पे। Yes. für Studierende Ja. zum Thema gutes Leben, तो देखो इस स्टूडियर seit 3 Jahren an der Uni, मैं 3 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। जाइट आ रहा है, 3 साल से पहले स्टार्ट करा था पढ़ना, आज भी पढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ।
जाइट कब यूज करते हैं? कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो रहा हो, आज भी एट द मोमेंट वो चल रहा है, तब हम जाइट यूज करते हैं ना. Meine Informatik Professorin finde ich am interessantesten. तो सबसे इंटरेस्टिंग कौन कौन लगता है इसको? जो कंप्यूटर की जो प्रोफेसर है ना, वो लगती है. वाइल, बिकॉज देखो जब भी वाइल लगता आता है आपके सेंटेंस में, कनेक्टर है ये, वर्ब कहाँ चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में. ध्यान रखना, अगर इसी को मैं देन से बनाऊंगा तो देन में वर्ब कहाँ आएगी आपकी? 2 नंबर पे, क्योंकि देन की पोजीशन हम 0 मानते हैं, नुल मानते हैं ना. सेम सेंटेंस वाइल देन से ही बन जाएगा, सेम मीनिंग है, बस ऑर्डर का फर्क है. वाइल में वर्ब लास्ट में जाएगी और देन में वर्ब 2 नंबर पे आती है. सेम जैसे अपना आता है, बस देन को लगा दो, उसकी पोजीशन हम 0 मानते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता सेंटेंस के चेंजेस में ना. ओके, सो वाइल एस बाई ईयर नी लॉन्ग वाइल इज बिकॉज उसके यहाँ, उसके साथ, मतलब उसके साथ होती हूँ तो कभी बोरिंग नहीं होता, ये ऐसा कहना चाह रही है ना. बाई डाटिव प्रीपोजिशन है आपका. तो बाई डाटिव है तो जी का ईयर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोफेसोरिन की बात हो रही है यहाँ पे. देखो ये ईयर जो आ रहा है वो प्रोफेसोरिन के लिए आ रहा है, क्योंकि जी ईयर, डाटिव में ईयर हो जाएगा मित्रों. राइट, आगे चलो. Wir machen jetzt zum Beispiel ein Projekt. हम अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल wir entwickeln, entwickeln मतलब होता है टू डेवलप. हम एक ऐप, eine App für Studierende zum Thema Gustes Leben. हम जो पढ़ने वाले, स्टूडियरेंडे का मतलब पढ़ने वाले, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, और ऐप का नाम है गुस्टिस लेबन. गुस्टिस लेबन का मतलब है टू लिव अफोर्डेबल. अफोर्डेबल मतलब सस्ते में रहना, है ना. रूम सस्ते मिल जाए, कोई 5,000 की जगह 1,500 मिल जाए, है ना. खाना सस्ता कैसे आ सकता है, चाय सस्ती कैसे पी सकते हैं, है भाई. इंटरनेट, जियो का इंटरनेट कनेक्शन सस्ते में कैसे ले सकते हैं, राउटर सस्ता कहाँ मिल सकता है. हाँ, जैसे जो भी हो वो ऐप बताती है आपको, है ना. वो किसी से उधार भी ले सकते हैं, जैसे किसी के पास स्पेयर में पड़ा है ना. हाँ, इस तरह से सस्ता रिचार्ज कैसे कर सकते हो, ऑफर कैसे लगा सकते हो, तो वो बताती है सारी ऐप. राइट, ओके. डॉक्टर साहब रीड करो सुएस से. Zuerst haben wir eine Umfrage gemacht. Jetzt programmieren wir die App. Später möchte ich mit zwei Freunden ein Startup gründen. Wir wollen Apps mit Tipps für das normale Leben entwickeln und so Menschen helfen. Denn das finde ich am wichtigsten रुक जाओ, in meinen रुक जाओ. हम विस्तिक्सन, देखो आ गया, देन भी आ गया आपका, दोनों आगे इसमें ना. Zuerst haben wir eine Umfrage gemacht. gemacht किसकी क्वेश्चन? gemacht किस कौन सी बात बेटा? एक मुक्का लगा इसमें, पढ़ता नहीं है ये. हाँ, पढ़ता नहीं है बिल्कुल ना. 3 सेंटेंस बनाता हूँ, ऐसे बोला था उसने मुझे, सिंपल सी. अब कुटेगा तू बेटा ऐसे डेली, याद एक पढ़ के नहीं आएगा ना. मेरे टारगेट पे तू. और इसका मुक्का बहुत तेज लगता है ना, खलीके जैसे लगता है इसका, है हल्का है लेकिन लगता अच्छा इसका मुक्का है. हाँ हाँ, नहीं राव साहब भी कोई नहीं मारेगा. आगे चलो, देखो तो माखन का क्या हो गया? ये माख. तो सबसे पहले हमने उन फ्रागे, क्या होता है कोई बता सकता है? उन फ्रागे, कल से मेरी बात सुनो, आप लोग मीनिंग भी याद करके आएंगे, ऐसा काम नहीं चलने वाला. ऐसे बुद्ध की तरह बैठ गए आके ना, काम नहीं चलेगा इससे. आपको बुकलेट मिली है एक, उसमें सारी वोकेबलरी दे रखी है, सारी नहीं दे रखी, कुछ मिसिंग है, पूरी नहीं है, 100% नहीं है उसमें. तो आप पढ़ के आओ एक बार और लर्न करके आओ वोकेब, जिससे काम हो. ऐसे नहीं चलेगा कुछ बाबू काम. और हम नहीं चाहते कि ब्राह्मण आके सुबह सुबह पिटे, है ना. पाप लग जाता है, पर पाप का, आपको सुधारने के लिए पाप का भागीदार होना पड़ेगा हमें, है ना. ऊपर जाके कोड़े पड़ेंगे हमें, पता है हमें, लेकिन आपको सुधारने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा, मजबूर है हमें ना. तो सुएस हावन भी आईने उम्फ्रागे के मार्क. तो सबसे पहले हमने एक सर्वे किया. उम्फ्रागे होता है सर्वे. यस प्रोग्रामन वी दी ऐप. अभी हम ऐप को प्रोग्राम कर रहे हैं. प्रोग्राम समझते हो? कोड लिख रहे हैं. ऐप जो देख रहे हो, जितनी सारी ऐप है, ये सारी कोडिंग होती है इनके अंदर. कोडिंग से चलती है सारी चीज, है ना. कोडिंग होती है तो उसकी कोडिंग कर रहे हैं. प्रोग्राम उसको बोलते हैं प्रोग्रामियरन.
प्रोग्राम लिखना, टेक्स्ट लिखना, कोड लिखना, उसको प्रोग्रामिeren बोलते हैं, वर्ब है ये ना। Später musste ich mit 2 Freunden ein Startup gründen. बाद में मैं दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। ग्रुंडन मतलब एस्टेब्लिश, है ना, एक स्टार्टअप करना चाह रही है ना। स्टार्टअप, कितने सारे स्टार्टअप हुए आजकल, देखा आपने, नई नई कंपनी जो आती है, 2 आदमी स्टार्ट किया, वो एक स्टार्टअप है आपका। Wir wollen Apps mit Tipps für das normale Leben entwickeln. हम चाहते हैं कि हम ऐप को टिप्स के साथ, जैसे नॉर्मल लेबन ये दिया है कि फॉर द नॉर्मल लेबन, फॉर नॉर्मल लाइफ के लिए हम इनको डेवलप करना चाहते हैं। एंड मतलब डेवलप, उन जो मेंशन हेल्प और लोगों की मदद करना चाहते हैं। बिकॉज देखो आ गया, देन das finde ich am wichtigsten, because I find it the most important. ये बात मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। प्रमोद रीड करना बेटा यहां से। In meiner Freizeit bin ich weniger online als meine Freunde. Ich bin am liebsten draußen in der Natur und treffe Menschen. Das ist für mich am schönsten und so उंड नहीं है, उंट। und so bekomme ich auch wieder Ideen für Projekte. ओके, इन माइनर फ्राइसाइड, मेरे फ्री टाइम में। बेनिश वेनिगर, वेनिगर ऑनलाइन als meine Freunde, मेरे दोस्तों की बजाय मैं कम ऑनलाइन होती हूँ। देखो वेनिश का वेनिगर हो गया, वेनिश मतलब कम, ठीक है, और कंपेरेटिव क्या होगी, वेनिगर, कम ऑनलाइन होती हूँ। Ich bin am liebsten draußen in der Natur, सबसे ज्यादा क्या पसंद है मुझे, नेचर में जाना, बाहर जाना, नेचर में जाना, उन लोगों से मिलना, ट्रैफे मेंशन, और लोगों से मिलना। Das ist für mich am schönsten, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सुंदर बात है। Und so bekomme ich auch wieder Ideen für Projekte, और मुझे ऐसे मिलने से, लोगों से मिलने से मुझे प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज भी मिलते हैं। ये मतलब है इसका, है ना, समझ में आया, कोई डाउट? अब कल एक तो यहां से आप देखो, अंडरलाइन कर लो सारी सुपरलेटिव जो फॉर्म आई है आपकी, यहाँ पे देखो, इनकी आप ग्रुड फॉर्म और कंपेरेटिव फॉर्म निकाल के लाएंगे। क्लियर? हम विस्टिक्सन, और ऊपर जो भी आई क्वेश्चन में उनकी भी सारी है ना, कल पूछूंगा मैं आके सबसे पहले। प्रभजोत लास्ट को पढ़ो। Yes. Lars Brinkhoff Photograph. Ich wollte unbedingt Fotograf werden, weil ich Fotos liebe und schon als Kind gern fotografiert habe. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Das war viel spannender alles als die Schule. Am Anfang hat mir die Ausbildung nicht gefallen. पूरा है, Weil ich vieles noch nicht konnte. रुक जाओ, तो देखो, ich wollte unbedingt Fotograf werden, मैं किसी भी सूरत में, unbedingt का बताऊं at any cost, ऐसे बोल सकते हो, किसी भी सूरत में मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था। फोटोग्राफ क्या होता है, फोटोग्राफर बनना चाहता था। आई वांटेड टू बिकम, ये मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी मॉडल वर्ब गई पास्ट में। आई वांटेड टू बिकम एट एनी कॉस्ट फोटोग्राफर ना, वाइल इस फोटोज लीब, बिकॉज मुझे फोटो से प्यार है। और शोन आल्सकिन गेन फोटोग्राफियट आबे, और एज ए चाइल्ड मैंने बहुत फोटोग्राफी की है, मतलब मुझे फोटोग्राफी पसंद थी, ये कहना चाह रहा है ना, या मैं एज ए चाइल्ड फोटोग्राफी कर चुका हूं, ये मतलब कहना चाह रहा है ना। Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. तो स्कूल के बाद मैंने फोटोग्राफी में एक आउटबिल्डिंग करी, वोकेशनल ट्रेनिंग करी। Das war viel spannender als die Schule.
वे स्कूल की बजाय ज्यादा एक्साइटिंग थी। स्पांडर है ना, स्पांडर का मतलब यहाँ पे ना ज्यादा मजेदार थी, मजा आया उसको पक करने में ना। Am Anfang hat mir die Ausbildung nicht gefallen. शुरुआत में मुझे आउसबिल्डिंग पसंद नहीं आई, while ich vieles noch nicht konnte, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, ज्यादा कुछ नहीं आता था, ये मतलब हुआ इसका। क्लियर? यस ओको। हाँ जी मोहित भैया रीड करो यहाँ से। बेटा लाइन हो गई, इसके नीचे से पढ़। Jetzt habe ich schon lange ein Materialismus Fotos von der Tiere. So ein Foto brauche ich die Vorbereitung und natürlich auch nach dem Shooting die Zeit साइट साइट Zeit टमाटर। der हाँ Zeit am Computer darf dadurch manchmal, aber ich mache das टोटाल meine Fotos sollen perfekt sein, Menschen glücklich machen, dann bin ich selbst am glücklichsten. सुपरलेटिव जो डिग्री है अंडरलाइन कर लो एक बार। देखो हम ग्लूकोलिस्टन आया है, और क्या है, और है और भी आएगा ऊपर, देखो कहाँ पे ये रहा, हम लीप्सटन। तो देखो यस habe ich schon lange ein Studio, काफी टाइम से मेरे पास एक स्टूडियो है। माके हम लीप्सन फोटोज फ्रॉम टीयरन, और मुझे जानवरों के फोटोज सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ मैं ना। फिर जो ein Foto brauche ich viel Vorbereitung, मतलब एक फोटो में बड़ी प्रिपरेशन होती है, अच्छा फोटो है ना की बात कर, नेचुरलिश आउक नाक देम शूटिंग, शूटिंग के बाद काफी एडिटिंग करनी पड़ती है फोटो को अच्छा बनाने के लिए ना। फील साइट हम कंप्यूटर बोल रहे हैं ना, बहुत सारा टाइम कंप्यूटर पे देना पड़ता है, कंप्यूटर मतलब उसको एडिटिंग में देना पड़ता है। Das dauert manchmal lang, it lasts sometimes long, ज्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी ना। अब इश्मा के 10 टोटाल गए, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। Meine Fotos schon perfekt sein, sollen perfekt sein, सॉरी, meine Fotos sollen perfekt sein, मेरे फोटो परफेक्ट होने चाहिए। उन डिमेंशन ग्लुकलिक मार्शन, और लोगों को खुश करने चाहिए। Dann bin ich selbst am glücklichsten, तो मैं भी सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, अगर लोग खुश होंगे तो मैं भी सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। तो ऊपर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं मित्रों, देखो उनके आंसर आपको निकाल के लाने कल किसी भी सूरत में, देखना किससे मैच कर रहे हैं, इनकी सुपरलेटिव फॉर्म लर्न करके आनी है आपको, ठीक है। कल फिर आगे चलेंगे अपन। देखो यहाँ पे कोई स्पेशल फॉर्म दे रखे हैं नीचे, इनको लर्न करना है, ये स्पेशल फॉर्म है। देखो gern lieber am liebsten, viel mehr am meisten, nah näher am nächsten, ये बड़ी खतरनाक है। देखो ना, ये लर्न नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नेक्स्टन का मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट होता है, लेकिन इसकी फॉर्म यही होती है भाई, नेयर की नेक्स्ट, ये लर्न करनी पड़ेगी, और कोई इसका तरीका नहीं है। gut besser am besten, schon schoner am schönsten, kurs kürzer am kürzesten। देखो तो जनरली क्या लगता है, सुपरलेटिव में STEN लगता है, लेकिन अगर Z आ जाए, देखो बीटा आ जाए है ना, X आ जाए, तो हम ESTN लगाते हैं। देखो ESTEN लगता है, ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे लग रही है, देखो ये कुर्सेस्टन हो गया, कुस्टन नहीं होगा वो, क्योंकि S में ऑलरेडी आ गया, उस S को से पहले आपको E लगाना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? जनरली STN लगता है सुपरलेटिव में, लेकिन अगर Z आ जाए, X आ जाए है ना, बीटा आ जाए, लेकिन ग्रॉस एक्सेप्शन है आपका, ग्रॉस में ऐसा नहीं होता है, वो ग्रॉसटन नहीं होता, ग्रॉसेस्टन नहीं होता, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना। तो वो धीरे धीरे आपको लर्न होगा सारी चीजें, क्लियर। तो ये कल लर्न करके आना सुपरलेटिव फॉर्म, और काम करेंगे सुपरलेटिव पे कल, राइट। और 6 क्वेश्चन के आपको आंसर निकालने हैं, और सुपरलेटिव फॉर्म्स याद करके आनी है मित्रों, क्लियर। प्लीज लर्न करके आओ, साथ साथ चलते हैं, जिससे आपको लोगों को भी मजा आए पढ़ने में ना, और वोकैब पे भी काम करो, और आउसप्राके विशेष करो, बड़ी दिक्कत है आउसप्राके में आप लोगों के ना। मोहित भैया तो आप पे काम करो थोड़ा सा, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। Auf Wiedersehen, ciao ciao, bye bye, bis morgen। Auf Wiedersehen, sir.
Auf Wiedersehen.